हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकेंड टैरो शिव चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, तो एंड तक इस रीडिंग पर ज़रूर बने रहिएगा। एंड वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे वीडियोस के लिए। तो देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या होने वाला है, यूनिवर्स कैसे आपको टेस्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी चक्रास पे क्या असर पड़ने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है। हर हर महादेव। चलो ये कार्ड आ रहा है। ओके, एनलाइटनमेंट। फेथ, डेस्टिनी, गॉसिप, impatience, perception, self-worth, impasse, acceptance, instinct, perseverance, okay, completion, rejection। ओके गाइस, तो इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। सो मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों को इस हफ्ते में डिवाइन वर्थ मिल रही है। यहाँ पर एनलाइटनमेंट के साथ सेल्फ वर्थ का कार्ड आने का मतलब है डिवाइन वर्थ मिलना। डिवाइन वर्थ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपके लिए ताली बजा रहे हैं। आपके लिए आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट के जो प्रोसेस में आप वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए। और ये सेल्फ वर्थ का कार्ड ना यहाँ डिवाइन वर्थ की बात कर रहा है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई सोल है, उसने चूज़ किया कि मैं अर्थ पर जाऊंगी या जाऊंगा और फिर मैं वहां पर जाकर ये काम करके आऊंगा, ठीक है। और मेरी सोल प्लानिंग आप कर दो और इस तरीके से मेरी चीज़ों को लिख दो, ठीक है। काफ़ी सारे हार्ड लेसन्स डाल दो, काफ़ी सारा पेन डाल दो, इतना पेन डाल दो मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे ईश्वर के अलावा कुछ नज़र ही ना आए। इतनी कन्फ्यूजन डाल दो मेरे जीवन के अंदर कि मुझे ईश्वर का दर ऑटोमेटिक चूज़ करना पड़े। जब भी कोई सोल अर्थ मिशन में होती है या फिर उसका कोई डिवाइन पर्पस है, सोल पर्पस है, तो यहाँ पर फिर उस समय पर वो कुछ ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर लिखवाती है जिसे हम सोल शॉक बोलते हैं। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग आ जाते हैं, यहाँ आते हो तो आप सब कुछ भूल कर आते हो। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ की जो कंडीशनिंग है वो आपको अलग तरीके से ट्रेन कर देती है। आप भूल जाते हो कि आप क्या करने आए थे। यहाँ पर आकर आप उन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हो, है ना। लेकिन कुछ सोल्स, मान लीजिए हजार हजार सोल्स हैं जो ऐसे आई, तो उसमें से बहुत कम सोल, लगभग लगभग 50 की 100, ठीक है, इस तरीके से जो होंगी वो कुछ आत्माएं जो मतलब अपने अपने इंट्यूशंस को सुन पा रही होंगी, अपनी इनर वॉइस को सुन पा रही होंगी, सोल कॉलिंग को सुन पा रही होंगी और स्ट्रांगली उस पर एक्शन लेने में भी सक्षम होंगी। वो सोल्स यहाँ पर जाकर वो डिवाइन मिशन को कंप्लीट कर देती हैं। अदरवाइज कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग भटक जाएंगे, उनके मन में नहीं आ रहा, फिर भी वो किसी कनेक्शन में बंध जाएंगे या फिर हो सकता है कि किसी गलत पाथ पर चले जाएं, ठीक है। क्योंकि जब भी डिवाइन सोल्स यहाँ पर आती है तो यहाँ की जो एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद उनका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, ठीक है, हाई डायमेंशन के साथ, वो टूटने लगता है। तो वो सुन नहीं पाती एक्चुअली कि उन्हें क्या करना है। मतलब हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगी कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। अंदर से आवाज़ तो आएगी लेकिन क्या करना एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये तब पॉसिबल हो पाता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हो, तब जाकर आप एग्जैक्टली समझ पाते हो कि क्या आपको एग्जैक्टली करना है। तो एनलाइटनमेंट कार्ड दिखा रहा है कि आपने एग्जैक्टली वही किया है जो करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपसे यूनिवर्स ने आपका कोई टेस्ट लिया, कोई बहुत प्यारी चीज छोड़ने के लिए उन्होंने आपसे कह दिया कंप्लीशन कार्ड के साथ। अब क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन मिशन पर हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि आपको यूनिवर्स कुछ छोड़ने के लिए बोले। यहाँ पे आप उससे बहुत लगाव में थे,
लेकिन जो लोग सोल कॉलिंग को सुनते हैं ना, वो चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। उन्हें अगर अंदर से थोड़ी सी भी कॉलिंग आ रही होगी कि शायद कुछ है जो मैं मिस कर रही हूँ, तो वो क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे तुरंत डिवाइन के ऊपर, ठीक है। और जो सरेंडर कर देते हैं उसके बाद तो उनके स्पिरिट गाइड चार्जेस ले ही लेते हैं पूरे। तो ये सेल्फ वर्थ जो निकल के आया ना, ये डिवाइन वर्थ है। ये जो वर्थ आपको मिल रही है ना, जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स तालियां बजा रहे हैं कि एग्जैक्टली तुझे जो करने के लिए भेजा तूने वही किया है, तुझे जिस टाइम पर जो करना चाहिए था तूने एग्जैक्टली वही किया, तो जैसे एक्शंस लेने चाहिए थे तूने बिल्कुल वैसे ही एक्शंस लिए हैं, तू वहाँ भटका नहीं, तू वहाँ की मैनिपुलेशन में आया नहीं, वहाँ की जो मतलब यहाँ की जो कंडीशनिंग है उसमें तू फंसा नहीं, ठीक है। सोल कॉलिंग को तूने सुना भी, उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया, अमल भी किया, विश्वास किया कि परमात्मा होते हैं, ठीक है। दुनिया भर की माया में आप फंसे नहीं। तो इस तरह का मैसेज आया है, ये बहुत डीप मैसेज है, पहली बार आया है इस तरीके का मैसेज, राइट। अगेन यहाँ फेथ का कार्ड है। जैसे इस हफ्ते में ना एंजल्स आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, और एंजल्स हमेशा आपको साथ में दिखाई देंगे अपने, यहाँ एंजल है, 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 ठीक है। इस कार्ड में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी एंजल है। तो जैसे इस हफ्ते में ना एंजल्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा महसूस होगी, और यहाँ पर फेथ कार्ड के साथ आपका जो विश्वास है ना और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा। जब आप उन पर विश्वास करते हो तो वो भी चमत्कारों की कमी नहीं करते आपके जीवन के अंदर, ताकि आपका विश्वास बढ़ता चला जाए। इम्पैस कार्ड दिखा रहा है कि आपकी फेथ का रिजल्ट किसी इंसान के रूप में वो आपको डेफिनेटली देंगे। देखो, हमारा जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सोल प्लानिंग जो होती है, उसमें हमारी डेस्टिनी पहले से लिखी हुई होती है। अब यहाँ आकर अगर हम ज़्यादा कर्मा क्रिएट ना करें और बचपन से ही हम डिवाइन पाथ पर चलें, ठीक है, डिवाइन के करीब, क्योंकि मैंने जितने लोगों से अभी तक बात की है, जितनी भी डिवाइन सोल से बात की है मैंने, जो भी अपने पर्पस पे आई हैं किसी भी एज में, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ जो कॉमन सबके मुँह से सुनी मैंने, जो सबके अंदर थी, या सबने जो बात एक कॉमन बोली, वो ये कि हमें ना सोल कॉलिंग पहले भी आई थी, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली एक्शन क्या लेना। और क्या हुआ ना कि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले, जैसे कोरोना के जस्ट पहले, यूट्यूब इतना ज़्यादा मतलब यूट्यूब इतना ज़्यादा लोगों के सामने आया, वहाँ पर गाइडेंस मिलने लगी, तो लोग इतनी दूर दूर से एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। इसके पहले तक जो भी डिवाइन सोल्स थी यहाँ पर, ठीक है, वो भी हो सकता है कि उनकी सोल कॉलिंग हो, बहुत कुछ हो, लेकिन यहाँ पर वो गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो भी दुनिया की बनाई हुई रस्म रिवाज थे उसमें वो लोग फंस गए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। मुझे लगता है कोरोना में इसी वजह से यूनिवर्स ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी, बहुत सारे लोग जो कंपनी में काम करते थे उनकी जॉब चली गई थी, ठीक है। और लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा काम किया। जिन लेडीज़ को कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता था, वो इतना अच्छा खाना बनाती थी, आज के टाइम में लोग क्रिएटिविटी से जाने जाते हैं, पेंटिंग, इन सब चीज़ों को लोग वैल्यू नहीं करते थे, बिकॉज इनमें अर्निंग नहीं थी, ठीक है। यूट्यूब ने इन्हें अर्निंग दी, ओके। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? ऑफकोर्स डिवाइन कर रहे हैं, जिससे सेक्रल चक्रा बैलेंस हो, फेमिनिन एनर्जी बैलेंस, राइट। तो यहाँ पर ना मुझे वो मैसेज मिल रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपकी जो भी सोल प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिए। बहुत सारे लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन पास्ट में बना नहीं पाए, मतलब काफी लोगों से बात करके पता चला कि उनको सोल शॉक पहले भी लगे थे, लेकिन वो सोल शॉक के बाद सरेंडर नहीं कर पाए, यानी डिवाइन पाथ पे वो लोग गए नहीं, चूज नहीं कर पाए, क्योंकि शायद उस समय उनके पास गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। गाइडेंस नहीं थी उनके पास, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सरेंडर किए नहीं, वो कंफर्टेबल लाइफ को चूज करते हो बहुत ज्यादा प्रताड़ना सहते गए। अब जाके उनकी काफी काफी उम्र में उनकी अवेकनिंग हुई है, लाइक 40, 45, 50, ठीक है। तो ये इस वजह से हुआ बिकॉज इतनी गाइडेंस नहीं थी, बट अब बहुत ज्यादा गाइडेंस है। तो आप समझ पा रहे हो कि अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, और सब अपनी डेस्टिनी यहाँ पर लिखवा के लाए हैं। तो जो डिवाइन सोल्स यहाँ भटक गई थी, खो गई थी, ठीक है, जिनका पर्पस ही था वापस जाना, एनलाइटनमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर वो सब मुझे लगता है रेडी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे डिवाइन बर्थ की एनर्जी आई है, इसके अलावा ना एक्सेप्ट भी कर लिया उन्होंने कि यही भाग्य है, यही नियति है, हम गलत फंस गए, हमारा कुछ पर्पस था। तो बहुत बहुत मतलब 30, 35, 40, 45 हर उम्र के लोग अभी सोल पर्पस कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब बच्चे ही कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों की अवेकनिंग और जल्दी हो रही है, 16-17 साल लोग के जो बच्चे हैं उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उनके पास गाइडेंस जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नजर आ रही है। सो मुझे लगता है डेस्टिनी कार्ड के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं। तो जैसे यूनिवर्स आपको रिवील कर सकते हैं हफ्ते में कि आप जो सोच रहे हो वो एग्जैक्टली सही सोच रहे हो, ठीक है, आप एक्सेप्ट करो, वो आपका ही है,
ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जो काफ़ी नाराज़ हों, डिवाइन प्लान नहीं जानते, तो अपने पार्टनर से काफ़ी नाराज़ हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो जैसे उनकी हीलिंग कराई जा रही है, उनके सामने उनकी डेस्टिनी अनफोल्ड की जा रही है धीरे-धीरे। ये लगातार 3 बार से कार्ड आया है डेस्टिनी का, ये बात कर रहा है कि लोगों को ना उनकी डेस्टिनी रिवील की जा रही है कि आप एग्ज़ैक्टली क्या आपका सोल पर्पस है, एग्ज़ैक्टली आपके लिए क्या डिवाइन प्लान है, क्या गॉड्स प्लान आपके लिए है, राइट? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा गॉसिप का कार्ड है, इंस्टिंक्ट का कार्ड है। देखो यहाँ पर एक चीज़, एक मैसेज आ रहा है इस हफ्ते में, अगर कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है या कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बात करता है, तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको लोगों की नहीं सुननी। जितने भी महान गुरु हुए हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वो सब एक ही बात बोलते हैं कि जिन्होंने लोगों की सुनी वो कुछ नहीं कर पाए। जिन्होंने लोगों की सुनी वो कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ करना है अपने जीवन के अंदर, तो अपने दिल की सुनो, अपने मन की आवाज़ सुनो, अपने इंट्यूशंस को सुनो। इंस्टिंक्ट का कार्ड है, लोगों की नहीं सुननी है आपको। इस पूरी यात्रा में आपको लोगों की नहीं सुननी। आपको हर बार ये सुनकर डिसीजन लेना है कि मन से क्या आ रहा है, मेरा मन क्या कर रहा है करने का। अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। इम्पेशंस का कार्ड है, आपको इम्पेशंस नहीं होना है इस हफ्ते में। जो लोग इम्पेशंस हो रहे हैं ना, कुछ लोग हो सकता है अभी नए आए हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं, टूटे हुए होते हैं और उनको बहुत जल्दी से अपनी चीज़ चाहिए कि मुझे ये दे दो यूनिवर्स। नहीं देता यूनिवर्स, वो तब तक नहीं देता जब तक आप उसके लायक नहीं हो जाते। बहुत धैर्य रखवाने के बाद चीज़ें दी जाती हैं, जब आप एकदम उसकी उम्मीद ही छोड़ दो तो लगभग, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा परसेप्शन एंड कंप्लीशन, देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कंप्लीट कर लिया आपने वो चैप्टर जो आपको बहुत लंबे समय से फंसाया हुआ था, और आपका परसेप्शन भी बहुत हद तक शिफ्ट हो गया, यानी कि आप अब चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगे हो। आपको एक नज़रिया मिल गया है, आपको एक हर चीज़ को देखने का ना एक अलग तरीके का नज़रिया मिल गया है, ठीक है। आपके पास डिवाइन की आंखें हैं, जैसे ईश्वर किन आंखों से चीज़ों को देखता है और इंसान किन आंखों से चीज़ों को देखता है, दोनों में अंतर है। तो जैसे आप जिन आंखों से देख रहे हो वो डिवाइन की आंखें, परमात्मा की आंखें, स्पिरिट गाइड्स ने आपकी थर्ड आई ओपन की है, ठीक है। आप जिस तरीके से देखते हो ना उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, राइट। ये चीज़ है। रिजेक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि डिवाइन सोल्स को सबसे ज़्यादा रिजेक्शन पड़ती है, सबसे ज़्यादा। जितनी डिवाइन सोल्स हैं सबसे ज़्यादा रिजेक्ट की जाती हैं, फैमिली में रिजेक्ट की जाती हैं, सोसाइटी में भी रिजेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। और डिले से काम, मतलब डिले हो जाता है इनके कामों में बहुत ज़्यादा। अगर मैरिज हो गई तो मैरिज में भी इन लॉज के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। डिवाइन सोल्स ऐसा क्यों होता है इनके साथ, क्यों इनको इतना रिजेक्शन फेस करना पड़ता है? बिकॉज इनका मिशन कुछ था, ये उस मिशन को जब तक नहीं पा लेते इनकी ज़िंदगी का सुकून इनको नहीं मिलता। ये ऐसा लगेगा इनको लाइफ में कि मेरी लाइफ में बस हमेशा स्ट्रगल बना रहता है। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रगल आ ही इसीलिए रहा, आपने जानबूझ के इस तरीके सोल प्लान करवाया था ताकि आपको ज़्यादा कष्ट मिलेंगे तो आप परमात्मा की तरफ ऑटोमेटिक जाओगे। जब आप ईश्वर की तरफ जाओगे, आप सरेंडर करोगे, तो उस दिन से आपकी लाइफ ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी और यूनिवर्स आपको रिवील कर देगा कि आपका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि डिवाइन सोल कोई भी, मतलब लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चलाने की, एक तरीके से घर से घसीटने की, एक तरीके से कोशिश करते हैं कैसे भी करके बस भगवान सब कुछ ठीक बना रहे। लेकिन आपका मकसद ही ठीक करना नहीं है, ठीक है। आपका मकसद है कुछ करना, यहाँ पर कुछ किसी काम को लेकर आए हो। इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है और आपको सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है। आपको जॉब में रिजेक्शन, ठीक है, कलीग से रिजेक्शन, फैमिली में भी रिजेक्शन। जैसे आपको तो कोई समझता ही नहीं, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इसीलिए होता है वो, कि आप किसी मिशन पे हैं, उस मिशन को फाइंड करो, उस पर्पस को फाइंड करो कि क्यों हो यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए यूनिवर्स ही आपको तैयार भी करता है, बस सरेंडर करना होता है आपको सरेंडर करना है और अपने स्पिरिट गाइड्स को फॉलो करना है, बस। वो खुद आपको रेडी करेंगे उस चीज़ के लिए जो उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है। फिर वो आपसे काम भी करवाएंगे, आपको अर्निंग भी, आपकी अर्निंग भी मतलब उन्हीं के द्वारा वो रहती है कि आप पहले से ही सोल प्लान में आपके लिखा होता है कि आप अर्निंग करोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि और टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। आज हम विजडम ओरेकल से लेंगे कुछ कार्ड्स। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। मेंडिंग, अ मैसेज इन द बॉटल, टू द सी, टाइम फॉर अ निप, यिन और लॉयल हार्ट, ठीक है, और ब्लेस्ड।
ओके, सो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, अभी मैं डायरेक्शन की बात करी थी, जैसे आपको समझ में नहीं आता कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो जैसे यहाँ पर डायरेक्शन दी जा रही है उस लड़की को। इसी तरीके से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको चलाना शुरू करते हैं जब आप एक बार सरेंडर कर देते हो। वो आपको बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। डियर, आपका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सो इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोगों को उनका उद्देश्य मिल सकता है। ब्लेस्ड कार्ड दिखाता है कि आप हमेशा ही स्पिरिट गाइड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, हायर पावर आपको प्रोटेक्ट करती है और बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो। इस हफ्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस होगा बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे एंजल्स नज़र आए थे। लॉयल हार्ट, आप किसी सोलमेट के साथ या आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अपने TF के साथ डेफिनेटली यहाँ पर इस जर्नी में नज़र आते हो। जो आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी हो, ठीक है, वो इंसान जो भी है, जहाँ पर भी है, वो राइट टाइम पर आपको ज़रूर मिलेगा। यिन कार्ड दिखाता है कि आप एक फेमिनिन एनर्जी वाले इंसान हैं और आपकी फेमिनिन एनर्जी इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके स्पिरिट गाइड से इस हफ्ते में आपको मिलने वाला है। राइट, मैसेज इन अ बॉटल से एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आपके स्पिरिट गाइड से यहाँ पर मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आता है टाइम फॉर, यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि थोड़ा सा ना आराम करने की आपको टाइम टाइम पर ज़रूरत है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग नहीं होना है, बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, राइट। और लोगों के साथ आपको, मतलब अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ आप बातचीत करें। अगर कोई इरिटेट करता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उसके हाल पर छोड़ दें, ठीक है। टैरो से देखते हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या होगा। टावर, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। कोई आ रहा है आपकी तरफ, ओ माय गॉड, यहाँ पर जीत के शंखनाद होने वाले हैं कुछ लोगों के लिए। उनका लव ऑफर आ रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डेस्टिनी कुछ अनफोल्ड कर रही है आपके लिए। डेस्टाइन पार्टनर अनफोल्ड किए जा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके साथ जस्टिस हो रही है। एंड हेरोफेंट कार्ड के साथ कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज फिक्स होने वाली है। जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आया था, वो टावर मूवमेंट यहाँ पर खत्म हो रहा है एंड कोई ऑफर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। ये फिर से लव लाइफ में मैसेजेस काफ़ी सारे आए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी काम यूनिवर्स के द्वारा आपको दिए गए थे, उन कामों को आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, वर्थ को आपने अचीव किया है। और हाँ, आपको इस दुनिया में भी या 3D में भी यहाँ पर वर्थ मिलते हुए नज़र आ रही थी। किसी की जॉब लग सकती है या आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको डेफिनेटली करियर में ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी इस हफ्ते में, ठीक है। कोई आ रहा है डेफिनेटली आपकी तरफ, जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है यहाँ पे, ओके। देख लेते हैं कौन से एंजल्स आपके साथ में हैं। वेट अ सेकेंड, प्लीज गाइड करें एंजल्स, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ में हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी डिजॉल्व कॉल ब्रिजिड एंड यहाँ पर धर्म अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यहाँ पर से आपकी यात्रा जो शुरू होगी वो खुशियों की यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है। आपने अपना काम किया जो यूनिवर्स ने आपको दिया था, अब यूनिवर्स आपको आपकी खुशियों से नवाजने वाले हैं। स्ट्रेंथ बनाकर रखिए, आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। हर काम आपको अपनी पावर में आकर ही करना है, स्ट्रेंथ में आकर ही करना है। और जो भी आपके गिफ्ट्स हैं वो लोगों के साथ हमेशा मतलब लोगों के साथ अपने गिफ्ट्स को बांटते रहिए। और मतलब लोगों के साथ आपको एक सेपरेशन क्रिएट नहीं करना है, आपको वननेस में ही रहना है, ठीक है। मास्टर बुद्धा आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, इनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है, तो आपको और ज़्यादा डीप कनेक्शन आपके बन रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन कुछ यहाँ पर अनुभव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। ओके डियर्स, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।